पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड का मुख्य मास्टरमाइंड गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और उसका एक और सहयोगी परमिंदर सिंह उर्फ पिंदरी, जो इस वक्त पंजाब के रूपनगर जेल में बंद है। इन दोनों की हत्या की खौफनाक प्लानिंग चल रही थी और इसके लिए हथियारों का इंतजाम भी किया जा रहा था। लेकिन ऐन मौके पर पंजाब की खरड़ की पुलिस ने एक ऐसे गैंगस्टर को, एक ऐसे शूटर को गिरफ्तार किया जो लॉरेंस बिश्नोई और परमिंदर सिंह उर्फ पिंदरी की हत्या करने की प्लानिंग कर रहा था। और जब उस शूटर से पूछताछ की गई तो उसमें कई सारे चौंकाने वाले खुलासे हुए, जिसमें यह कहा जा रहा है कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की उस वक्त हत्या करनी थी जब कोर्ट में उसे पेशी पर ले जाना था और गैंगस्टर परमिंदर पिंदरी की हत्या रूपनगर जेल के अंदर घुसकर करनी थी। तो आखिर कौन है वो गैंगस्टर जो लॉरेंस बिश्नोई और पिंदरी की हत्या करवाना चाहता है? तो पहले तो आपके मन में भी यही सवाल आ रहा होगा कि देवेंद्र बंबिहा गैंग ही लॉरेंस बिश्नोई का सबसे बड़ा दुश्मन पंजाब के अंदर है और देवेंद्र बंबिहा गैंग इस पूरे वारदात को अंजाम दे रहा होगा। तो बिल्कुल आपका अंदाजा गलत है। देवेंद्र बंबिहा इसके पीछे शामिल नहीं था, बल्कि इसके पीछे कोई और ही गैंगस्टर शामिल था। तो आखिर जो गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को मरवाना चाहता था और उसकी हत्या के लिए बाकायदा वो हथियारों का इंतजाम करवा रहा था, रेकी करवा रहा था, वो खुद पंजाब के रोपड़ जेल में इस वक्त बंद है। उसका नाम है गैंगस्टर दिलप्रीत बाबा। तो दिलप्रीत बाबा आखिर लॉरेंस बिश्नोई की हत्या करवाना क्यों चाहता है, परमिंदर पिंदरी की हत्या वो क्यों करवाना चाहता है और इसके पीछे उसकी क्या आखिर दुश्मनी है, बताएंगे आपको इस पूरे वीडियो के अंत तक। साथ ही आपको ये बताएंगे कि पिंदरी कौन है, लॉरेंस बिश्नोई को तो आप जानते ही हैं, और दिलप्रीत बाबा कौन है। तो बने रहेगा वीडियो के अंत तक। नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं बीडीएफ न्यूज़ की क्राइम सीरीज खलनायक, जिसमें हम आपको रोजाना सुनाते हैं अपराध की दुनिया से जुड़ी छोटी और बड़ी खबरें। तो गैंगस्टर दिलप्रीत सिंह बाबा, इस चेहरे को आप ध्यान से देखिए। यही दिलप्रीत बाबा है जो अब से कुछ दिन पहले जो पंजाबी सिंगर परमीश वर्मा हैं, जिन पर गोली चलाई गई थी, इसी गैंगस्टर दिलप्रीत बाबा ने पंजाबी सिंगर परमीश वर्मा पर गोली चलाई थी। और गोली चलाने के तुरंत बाद उसने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी शेयर किया था, जिसमें एक तरफ वो बंदूक लिए इसी तरह से बैठा था और दूसरी तरफ परमीश वर्मा का क्रॉस का साइन बना हुआ तस्वीर भी वहां पर साझा किया था इसने। और इसी गैंगस्टर दिलप्रीत बाबा ने पंजाब के मशहूर सिंगर गिप्पी ग्रेवाल से भी रंगदारी के लिए 10 लाख रुपए की कॉल की थी और नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी थी। तो आखिर इस गैंगस्टर दिलप्रीत बाबा का लॉरेंस बिश्नोई से क्या कनेक्शन है? दरअसल कहा जाता है कि गैंगस्टर दिलप्रीत बाबा जहां का रहने वाला है, वहीं का रहने वाला है परमिंदर सिंह पिंदरी। और परमिंदर सिंह पिंदरी के बारे में कहा जाता है कि वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग का करीबी है और जग्गू भगवानपुरिया, संपत नेहरा या फिर लॉरेंस बिश्नोई, इन सबके गैंग के जितने भी बदमाश शूटर फरार होते हैं, भगौड़े होते हैं, उन सभी को ये पनाह दिया करता है। फिलहाल ये पिंदरी खुद इस वक्त पंजाब के रूपनगर जेल में बंद है, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई का मददगार है और रहने वाला ये दिलप्रीत बाबा के गांव का ही है। लेकिन दिलप्रीत बाबा के गांव के होने के बावजूद भी वो लॉरेंस बिश्नोई का सहयोगी है, जबकि लॉरेंस बिश्नोई और दिलप्रीत बाबा के बीच में अदावत कई सालों से चली आ रही है। ठीक वैसे ही जैसे देवेंद्र बंबिहा गैंग और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बीच में वर्चस्व की लड़ाई देखने को मिलती है, तो इन दोनों गैंग के बीच में भी वर्चस्व की लड़ाई बहुत सालों से चली आ रही है और अब दिलप्रीत बाबा लॉरेंस बिश्नोई को मरवाना चाहता है। इन दोनों ही गैंगस्टरों की आप अच्छी किस्मत कह लीजिए या फिर पंजाब पुलिस की मुस्तैदी कह लीजिए। जो पंजाब की पुलिस ने इस मामले में शूटर जो था, जो हथियारों का इंतजाम कर रहा था, पूरी फील्डिंग बिठा रहा था, वो पर पंजाब की खरड़ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया उसे और उसे पूछताछ की। जब पूछताछ के बाद ये कई सारे चौंकाने वाले खुलासे हुए। दूसरी तरफ सूत्रों के हवाले से एक जानकारी निकलकर सामने ये आ रही है कि पंजाब पुलिस को ये पहले से पता था कि गैंगस्टर दिलप्रीत बाबा और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बीच में अदावत बहुत सालों से चल रही है और इन दोनों ही गैंगों के बीच में कुछ बड़ा होने वाला है, ऐसा कहा जा रहा था। और इसके लिए पुलिस पहले से मुस्तैद थी और उसी मुस्तैदी का जो परिणाम मिला, वो गैंगस्टर परमजीत सिंह बम्मा को गिरफ्तार जब किया गया तो उसके बाद ये बहुत बड़ा खुलासा हुआ। वैसे गैंगस्टर दिलप्रीत बाबा के बारे में एक वीडियो भी आया था सामने, जिसमें वो पंजाब के होशियारपुर के गुरुद्वारे के बाहर एक सरपंच को गोली मारता हुआ दिखाई दिया था और उस समय वो सीसीटीवी फुटेज में कैद हुआ था और उसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया था। फिलहाल वो अब इस वक्त पंजाब के रोपड़ जेल में सजा काट रहा है, लेकिन जेल में रहने के बावजूद भी वो लॉरेंस बिश्नोई की तरह ही अपने गैंग को ऑपरेट करता है। और सोचिए, लॉरेंस बिश्नोई को इस वक्त देश का सबसे खतरनाक गैंगस्टर कहा जाता है, खासतौर से सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद। और उसी खतरनाक गैंगस्टर को मारने का प्लान दिलप्रीत बाबा बना रहा था। दिलप्रीत बाबा के कनेक्शन भी कहीं ना कहीं आतंकियों से बताए जाते हैं और इन्हीं आतंकी कनेक्शन को पंजाब पुलिस एनआईए तोड़ने में लगी हुई है। फिलहाल एक बहुत बड़ी वारदात जो होनी थी, पंजाब पुलिस की मुस्तैदी की वजह से ही वो वारदात टल चुकी है और लॉरेंस बिश्नोई सेफ है।
परमिंदर सिंह पिंदरी सेफ है। दूसरी तरफ पुलिस का इस पूरे मामले में ये कहना है कि इन दोनों ही गैंगस्टरों को जहां पर पेशी पर ले जाया जाता है तो उस जिले की पुलिस हो या फिर जो डॉग स्क्वाड की टीम हो या फिर और जितने भी सुरक्षा में इंतजाम में जो जुटे हुए होते हैं उन सबको वेरीफाई किया जाता है। और जिस गैंगस्टर की कोर्ट में पेशी होनी है उस गैंगस्टर तक किसी को भी पहुंचने के लिए बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा, उसके बाद भी वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा। इनकी सुरक्षा इतनी ज़्यादा खतरनाक होती है। लेकिन इतनी खतरनाक सुरक्षा के बीच में ये जानते हुए भी कि लॉरेंस बिश्नोई हो या फिर जग्गू भगवानपुरिया, संपत नेहरा, परमिंदर सिंह पिंदरी और जितने भी इस तरह के ए कैटेगरी के गैंगस्टर हैं, इनकी सुरक्षा इतनी खतरनाक होती है। और ये सब जानते हुए भी कि इन खतरनाक गैंगस्टरों की सुरक्षा कैसी होती है, उसके दुश्मन उन्हें मारने के लिए इंतजाम प्लान बनाते रहते हैं। लेकिन क्या इन गैंगस्टरों को इतनी सुरक्षा के बीच में मार पाना आसान है? तो आखिर जब आसान नहीं है तो ये गैंगस्टर इन्हें मारने के लिए प्लानिंग क्यों करते रहते हैं? दरअसल इसके पीछे देखा यह जाता है कि जिस तरह से कहीं ना कहीं सिद्धू मूसेवाला की हत्या की गई, सिद्धू मूसेवाला की सुरक्षा में कितनी ज़्यादा सिक्योरिटी रहती थी, लेकिन गैंगस्टर उसे फॉलो करते हैं और जैसे ही उन्हें मौका मिलता है, जैसे सिद्धू मूसेवाला उस समय सिक्योरिटी लेकर नहीं गए थे तो उन गैंगस्टरों को उस समय मौका मिल गया, तो ये गैंगस्टर इसी मौके की तलाश में रहते हैं और जब जब इनकी पेशी होती है तब तब वो कहीं ना कहीं अपनी नज़रें गड़ाए बैठे होते हैं और जिस दिन उन्हें मौका मिल जाता है उस दिन वो इस कांड को अंजाम दे देते हैं। तो फिलहाल पंजाब पुलिस को हम यहाँ पर सैल्यूट करना चाहेंगे कि पंजाब पुलिस ने एक बड़ी वारदात को अंजाम देने से पहले ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और उससे पूछताछ के बाद ये चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं। फिलहाल आपको क्या लगता है, क्या लॉरेंस बिश्नोई को मारना इतना आसान है? क्या देवेंद्र बंबिहा गैंग के साथ साथ गैंगस्टर दिलप्रीत बाबा भी अब लॉरेंस बिश्नोई के पीछे जब पड़ चुका है तो क्या लॉरेंस बिश्नोई का पंजाब में अब बुरा दिन शुरू होने वाला है? इससे आपका इस पूरे वीडियो पर, इस पूरे खबर पर क्या कहना जरूर बताइएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए VDF न्यूज़। साथ ही इस वीडियो पर अपनी राय दीजिए क्योंकि आपका राय हमारे लिए बहुत ज़्यादा कीमती होता है। और आप अगर अपने कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में सुझाव दे सकते हैं, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर दे सकते हैं। आपके सुझाव का, आपके जवाब का इंतजार रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।